लगाए हैं, वो प्रिंट मीडिया से हों या सोशल मीडिया से हों, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। आज का जो हमारा मुद्दा आप सबको जहमत देने का है वो ये है कि एक प्लानिंग और एक एजेंडे के तहत इस वक्त उत्तराखंड में एक मखसूस कौम को या हिंदुस्तान की और स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को कहीं न कहीं निशाना और टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि हम कानून के मानने वाले लोग हैं और कानून की पासबानी हमने सदा करी है। हम कानून के तहत इन सब चीज़ों का मुकाबला करेंगे और जो हमारा सामाजिक और कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसको हम हर हाल में लेकर रहेंगे और हमारी किसी कम्युनिटी से, किसी बिरादरी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी हुकूमत से भी लड़ाई नहीं है, लेकिन हम क्योंकि लोकतंत्र में रहते हैं और जमहूरियत का हिस्सा है, हम हुकूमत की उन नीतियों का, उन पॉलिसीज की जरूर मुखालफत करेंगे जो हमें लगता है जिनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंफ्रिंज हो रहे हैं, जो उन पर कहीं डाका डाला जा रहा है। आज की ये बात और जो आप लोगों को बुलाने का मकसद है वो ये है कि उत्तराखंड में मदरसों की सीलिंग की कार्रवाई कराई गई और सीलिंग प्रोसेस कराया गया। हम किसी सीलिंग को तब तक खिलाफ नहीं है जब तक वो सीलिंग लीगल है। स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह के यहाँ पर हैं, स्टेट में हैं, हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी हैं, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स भी हैं, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स भी हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर इलीगल है और उस पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते, और हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, यहाँ सारे ही जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, जितने लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, ये लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, वो कभी भी किसी ऐसी कार्रवाई के बिल्कुल खिलाफ नहीं होंगे जो कि कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है, वो किसी भी स्ट्रक्चर पे हो। अभी तक जो कार्रवाई हुई है, जो सुनने में आ रहा है, वो ऐसा बताया जा रहा है सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा कि इलीगल स्ट्रक्चर पे कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी इलीगल स्ट्रक्चर पे कोई कार्रवाई की जा रही है तो हम उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन किसी स्ट्रक्चर को इलीगल बताने के लिए कोई ना कोई नोटिस इशू करना पड़ता है या कोई ना कोई आदेश बताना पड़ता है कि इस कानून के तहत ये स्ट्रक्चर इलीगल है। और अगर कोई स्ट्रक्चर इलीगल है और उसकी सीलिंग हो रही है, उसकी डी सीलिंग की प्रोसेस भी है, उसकी डी सीलिंग को हमारे अनुरोध है सरकार से जल्द अपनाया जाए। और जिन मदरसों की सीलिंग करी है, मैं सरकार से आज ये सवाल करना चाहता हूं, एक जो उसके चलाने वाले हैं, उसमें पढ़ाने वाले हैं, क्या उनके रोजगार का खतरा नहीं खड़ा होगा? ऐसे लोगों को रोजगार देने की सरकार के पास क्या योजना है? जो बच्चे वहां पर अभी तक पढ़ रहे थे, उन बच्चों को पढ़ाने की सरकार के पास क्या योजना है? क्या ऐसी कोई योजना सरकार ला रही है या ऐसी कोई बात मदरसे के जिम्मेदारों से या कम्युनिटी के जिम्मेदारों से करी गई है कि जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे और सीलिंग होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट के जरिए से किया जा रहा है? इस तरह का जवाब अभी तक हुकूमत के तरफ से नहीं आया है। हम इसके मुतवन्नी हैं, इसके हम मुंतजिर हैं कि जल्द से जल्द हुकूमत इन बातों पर हमारा जवाब दे कि उन बच्चों के लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया गया है। मैं फिर एक बात को दोहराना चाहता हूं, हम किसी भी इलीगल स्ट्रक्चर के सीलिंग के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस बात को बताए कि वो स्ट्रक्चर इलीगल क्यों है। अगर गवर्नमेंट इस बात को नहीं बता पा रही है कि स्ट्रक्चर इलीगल क्यों है, तो फिर हम इसकी मुखालफत करने के लिए मजबूर होंगे। याद रखें, मुखालफत हमारा हक है, जमहूरियत ने हमें हक ये दिया है, किसी हुकूमत ने हमें हक ये नहीं दिया है। और हिंदुस्तान में रूल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। गवर्नमेंट लॉ के तहत है, कानून के तहत है। बात यह है कि बंदना हमें कानून से चाहिए था, लेकिन हम सियासत से बंध गए हैं। आज मैं अपील करता हूं सब लोगों से, हुकूमत में बैठे हुए लोगों से, कि सियासत की बेड़ियों को तोड़ें, बाहर निकले, कानून की पासबानी करें और कानून का रास्ता भी। थैंक यू। आप अपने सवाल ले सकते हैं।